हम हमसे बड़ी आबादी अभी 1 साल पहले तक चीन की थी, लेकिन चीन ने अपने आप को मार्केट नहीं बनने दिया। चीन ने ब्रिटिशर्स को ही पता है क्या कहा था? ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे ना, तो चीन भी गए थे। ब्रिटिशर्स भी तो भागदौड़ करते थे और कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं। चीन ने शुरू में क्लियर किया कि मेरे यहाँ व्यापार कर लो, मना नहीं कर रहा, लेकिन 5 पोर्ट दिए थे। इन पोर्ट्स पे आपका व्यापार होगा। अगर आपने इन पोर्ट से अंदर घुसने की कोशिश की ना मेरी राजनीति में या मेरे किसी मार्केट पे, तो फिर मैं गायब कर दूंगा, फिर मैं सबको भगा दूंगा यहाँ से। यानी वो स्टार्टिंग से ही चालाक था। उसने अपने बाहर की सीमा तय कर दी कि तुम्हें क्षेत्र दिया जाएगा व्यापार का, बस ये 5। जब अंग्रेज आए थे तो हमने भी उनको ऐसे ही एरिया डिफाइन किया था कि भैया तुम लोग आओ। तो याद नहीं है तुम्हें, पहले लोग मसूलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में और कालीकट में, यही तो एरिया थे, या पुदुचेरी के आसपास या गोवा। लेकिन हमसे गलती क्या हुई, जब ये हमारे देश में अंदर की तरफ आ रहे थे ना, तो हमने इस बात को अनदेखा किया। और हमने जहांगीर की अगर मैं बात करूं, जहांगीर से अंग्रेज ने पूछा, जो इनका पहला था वो क्या नाम था उसका, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। उसने इनसे मुलाकात की और कहा सर आपके यहाँ व्यापार कर लें क्या? तब तक तो वो नीचे खड़ा होके ऐसे जी हुजूरी में था, और जहांगीर बादशाह शहनशाह बड़ा उस पे गद्दे पे, राजगद्दी पे बैठा हुआ। तो जहांगीर ने कहा मुझे नहीं पता, तुम व्यापार करो चाहे ना करो, हमारे यहाँ पे इस बेल्ट में पुर्तगालियों की चलती है, और तुम पुर्तगालियों से लड़के अगर जीत सकते हो तो ठीक है व्यापार कर लो। जैसे जहांगीर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए था कि कौन सा व्यापार, कैसा व्यापार, इस पानी के अंदर कोई व्यापार नहीं होगा, पानी से लगते में व्यापार दुनिया कर रही है, तुम भी कर लो। अब जहांगीर ने उसको ये दिखा दिया कि भैया यहाँ लड़ाई इस राजा से नहीं करनी, यहाँ लड़ाई करनी है विदेशी से। अंग्रेज भी विदेशी, पुर्तगाली भी विदेशी। यानी ये बात हमारे राजाओं की गलती थी कहीं ना कहीं, वरना वो स्ट्रिक्ट होके कहते कि यहाँ कैसा व्यापार करोगे, भागो यहाँ से, बस पानी के आसपास कर लो व्यापार, हमारे देश के अंदर मत आना। ये सारी लड़ाई हो रही थी बेटा सूरत में कोठी किसकी होगी, व्यापारिक कोठी। सूरत हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। जहांगीर ने ऐसे दिखाया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोठी बनानी है तो किनसे लड़ लो, पुर्तगालियों से। आपस में लड़े, पुर्तगाली हार गए, अंग्रेज जीत गए। स्वाली नाम के गांव में लड़े थे, और इस तरह अंग्रेजों ने एक जगह बढ़त ले ली कि बस अब तो हमें जहांगीर से कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर के बाद चलो फिर भी दबदबा था, थोड़े दबके रहे, फिर शाहजहां दबते रहे। औरंगजेब थोड़ा सा चालाक था और गुस्सैल था। औरंगजेब के साथ इन्होंने 1-2 बार बदतमीजी की, तो औरंगजेब ने कहा था कि यहाँ से दफा हो जाना, लेकिन फिर ये थोड़े बेशर्म थे, ये तभी सॉरी मांग लेते थे और पेश हो जाते और रोते गिड़गिड़ाते कि सर गलती हो गई। औरंगजेब ने कई बार इनको चलता कर दिया था यहाँ से, पर फिर ये माफी मांग के दोबारा से अपने पैर जमा गए। और औरंगजेब का दबाव इतना मानते थे कि उसकी मौत के बाद भी इन्होंने ये सोचा कि इसके लड़के भी ऐसे ही होंगे, इसलिए बड़ा स्टेप नहीं लिया। वो तो हमारी पोल पट्टी तब खुली इंडियंस की जब 1739 में ईरान का नादिर शाह आया, छोटी सी सेना के दम पे, कुछ नहीं था उसके पास, और दिल्ली को लूट के ले गया। तब फिर अंग्रेजों ने देखा कि ये तो इंडियंस तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, इनको तो अकल ही नहीं है। कोई विदेशी आया जिसका कोई बैक नहीं था, यहाँ आया और इनके महल वहल से सब चीज़ें, क्योंकि ईरान का नादिर शाह तो हमारा तख्ते ताऊस भी ले गया और हमारा कोहिनूर हीरा भी, और पता नहीं कितनी बैलगाड़ियाँ भर भर के। उस ज़माने में जब लूटने आते थे तो सामान कैसे ले जाएंगे, सामान था सोना और हीरे जवाहरात, तो ये तो है नहीं कि पॉकेट में डाल के जाएंगे, वो अपने साथ बैलगाड़ी लाते थे, तो बैलगाड़ियों पे लाद देते बोरे भर भर के। तो अंग्रेज सिर्फ एक देखने वालों की नजर से कि देखो ये इंडियंस कितने बेवकूफ हैं, ये नादिर शाह आया, इनके यहाँ से लूट के अपनी बैलगाड़ी भर के ले गया और इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। फिर उनको फील हुआ कि यहाँ पे हम राज कर सकते हैं, और हम तो बिना बात ही डरे हुए बैठे थे। औरंगजेब को तो मरे भी कितने साल हो गए, इसीलिए इन्होंने पहला दाव चला था 1757 में, औरंगजेब मरा था 1707 में। तो हम में और चीनियों में ये अंतर था बेटा, इसीलिए हमारा देश पूरी तरह से तहस नहस हुआ। हमारा खान पान, कपड़े, पहनावा, जबान सब खत्म कर दी इन्होंने, हमारी ओरिजिनलिटी को पूरी तरह से रौंद दिया, और ये दिखाया, ये सिखाया कि तुम अनपढ़ लोग हो, तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो, तुम्हें रहना नहीं आता, खाना पीना नहीं आता। 200 साल हमारे दिमाग में ये भरते गए कि अंग्रेज पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं। उनके जो ये वाइट कॉम्प्लेक्शन है ना, ये प्योरिटी को दिखाता है। और आज 2024 में भी इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वालों में फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम ही है, क्योंकि ये बात हमारे दिमाग से निकलती ही नहीं कि गोरा रंग काले रंग से बेहतर है। ये दिमाग में घुसा के बैठा दिया इस चीज को। अब हम कितने ही हम एडवांस हो जाएं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं ये चीजें अभी भी चलती आ रही हैं। और ये जितने ये
मेकअप के सैलून्स और ये सब खुल गए हैं। इससे देख लो तुम, ब्यूटी के पैरामीटर हमने नहीं सेट किए, ब्यूटी के पैरामीटर अंग्रेज सेट करके गए थे और आज तक हम ढो रहे हैं। चीनी जो लोग हैं ना, इन्होंने अपनी संस्कृति को, सभ्यता को, भाषा को, जबान को खत्म नहीं होने दिया। आज धरती पर सबसे ज्यादा बोली जाती है मंदारिन, मैंडरिन इंग्लिश में बोल देते हैं, मंदारिन भाषा। ये चीनी ग्रुप की भाषा है। जैसे मैं कह दूं हरियाणवी तो वो हिंदी समूह की भाषा हो गई ना, ऐसे ही चीनी ग्रुप की भाषा का नाम क्या है? मंदारिन, मैंडरिन। दुनिया में नंबर 1 बोली जाती है। हिंदी बहुत पीछे है, कारण इंडिया के मैक्सिमम लोग भी कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी में ही हमारा वार्तालाप हो जाए तो बढ़िया रहेगा। आने वाली पीढ़ियों में तो हिंदी मिनिमम करते करते ऐसी हो गई कि इंग्लिश में नंबर अच्छे आने लग गए, हिंदी में नंबर ज्यादा कटने लग गए। मात्राओं की समझ नहीं है, एक्सप्रेशन भी अब देखो इंग्लिश में ज्यादा है। अपनी जबान में बच्चे इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्सचर करके ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर ना बेटा प्रभाव ज्यादा खराब पड़ा इन अंग्रेजों का। चीनियों ने इनके प्रभाव को एक लिमिट तक रखा कि हमारे घर के अंदर तक अंग्रेजी ना आए। चाइना में जो वहाँ का लोग है ना, वो इंग्लिश बोलने में कोई बड़ा प्राउड नहीं फील करते। वो कहते हैं अपनी जबान बोलो, मैंडरिन बोलो। हमारे इंडिया में हिंदी को जहाँ पढ़े लिखे लोगों का गढ़ होगा वहाँ तो अवॉइड करते हैं और प्रेफरेंस में रखते हैं कि बच्चे की स्पोकन पे अच्छी कमांड हो। इसका मतलब हमने अपनी सभ्यता, संस्कृति, पहनावा, भाषा, खान पान सब कुछ खत्म कर लिया। ओरिजिनलिटी के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। चीनी जो लोग हैं ना, उन्होंने अपने खाने को आज तक तुम्हारे देश में घुसाया। चाइनीज पहले सिर्फ चाइना में था ना, आज ये देखा है हॉट डॉग बिकते हैं ना। हाँ, तो देखा नहीं तुमने, हॉट डॉग लिख देते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा कल्चर थोड़ी ना था। उन्होंने तुम्हारे घर के अंदर इन रेहड़ी वालों तक को अपना वो बना लिया। जितनी चीज़ें बिकती हैं मैक्सिमम देखो तुम, चाइनीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर चाइना की हैं ये सब चीज़ें। अब बस उतनी कसर रह गई है कि वो जिंदा जीव पकड़ पकड़ के और खाने लग जाएंगे कुछ दिनों में, फिर हम बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पकड़ कितनी मजबूत बना ली, हम इस मामले में पीछे रह गए। चलो हाँ बेटा।